दिल्ली से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीना बिहारी जी से बात करना चाहूँगा कि ये जो रवि लोकेश जी हैं, इनका क्या मसला है। धन्यवाद वीना जी, क्या मसला है इनका? देखिए, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और इन्होंने मेरा कार्य देखा था, मेरे पास आए हुए न्याय मांगने के लिए गलत हुआ इनके साथ में, क्योंकि पुलिस विभाग के पास में कई महीने पहले शिकायत लेकर गए थे। पुलिस वाले ने सुनवाई नहीं करी, तो इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप किया, संपर्क किया और वहाँ से एक लेटर आया थाने में। तो एसआई थे, उन्होंने इनको 10 बजे रात को घर पर बुला रहे थे। तो इन्होंने बताया कि घर पे हम क्यों आए, क्योंकि ऐसा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़की के परिजन से या लड़की से संपर्क में आ गए हैं, तो इस वजह से घर पे बुला रहे थे, या तो कुछ लेन देन की बात होगी या फिर टॉर्चर करना चाह रहे थे इनको। क्योंकि अक्सर मेरे पास ऐसे मामले आते रहते कि हम न्याय मांगने दे जाते हैं और मेरे साथ बंद कर दिया था, उन्हीं को जेल भेज देता है, उन्हीं के साथ। नहीं तो फिर इस ऐसे जब केसेस आते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपको तजुर्बा भी होगा, और इसमें आपको वकील से संपर्क करना चाहिए, वकील के थ्रू जाना चाहिए। वो घर पे बुलाएं या तो थाने में बुलाएं, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा, अगर वकील सही होता ना, क्योंकि देखिए उन्होंने पहले तो नहीं, अगर वकील सही की बात नहीं, अगर वो वकील सही नहीं है तो दूसरे वकील को पकड़े, तीसरे वकील को पकड़े। वकील तो सही है, वकील से आप वकील को एलिगेशन नहीं लगा सकते, इसलिए कि वकील तो वकील है। वकील जो है वो अपने जो वकील है उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, आप कहेंगे तो मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग होगा मेरे पास यूट्यूब पे, मेरे चैनल उन है। सब की छोड़ दें, मैं इनकी बात करना चाह रहा नहीं, मैं हूँ। इन्हीं की बता रहा हूँ भैया। जैसे एक पीड़ित व्यक्ति, व्यक्ति मेरे पास आए हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे पीड़ित व्यक्तियों का रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो वकीलों से पीड़ित है। और वकील, देखिए एक वीडियो में वकील ने खुद बोला कि वकील ठीक नहीं होते। बिहारी जी, आप मेरे पास आए जी। ऐसा है, हर एक समाज में, हर एक व्यवस्था में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन उसमें ऐसा है कि आप हर एक को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। उसमें अगर आपको लगता है कि वकील आपके हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं तो आप वकील बदलने का आपको राइट है, आप बदल सकते हैं। हाँ, चलिए आगे की प्रक्रिया बताएं। देखिए ऐसा ना कि वकील ने क्या किया कि वकील पता क्या होता है, जजों से बहस करता है। अब वो जज के सामने आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं बताऊंगा कि जज के सामने उन्होंने बहस नहीं कर पाया, ठीक है, प्रूफ जो है सबमिट नहीं कर पाया। अगर सबमिट करता और बहस करता तो शायद यहाँ तक इनको आने की जरूरत नहीं पड़ती और इनका केस जो है खारिज नहीं होता। अब क्या है कि अब यहाँ पे बहुत सारे दिल्ली के कई डिपार्टमेंट की बात हुई है, यहाँ से मैं लेटर भिजवाऊंगा और उस एसआई को वहाँ पे दंडित करवाऊंगा कि भी अगर आप मामला दर्ज अलग सी चीज़ है। किस धारा में इनका केस चल रहा है? धारा तो पीएम का और क्या क्या है, दहेज प्रथा का, DV एक्ट में उन्होंने केस किया गया। DV एक्ट, अच्छा DV एक्ट में लगाया है और क्या क्या। तो अभी मेरे पास आज ही सुबह आए हैं और जस्ट मैं अभी मैंने आपको फ़ोन पर वार्तालाप किया, आप इमीडिएटली आ गए। तो अभी इनके एप्लीकेशन लेने के बाद फिर हम सभी अधिकारियों से वार्तालाप करूँगा, कई डिपार्टमेंट को लेके जाऊँगा। और जाहिर सी बात है कि देखिए कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट विभाग में है नहीं, गवर्नमेंट जॉब में है नहीं और सैलरी 50,000 भी नहीं है, लेकिन लड़की ने लिखवा रखा है कि भैया 50,000 सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब में है। ये कहीं ना कहीं पैसे उगाही का वो है उनका, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो है, जो लड़की ऑलरेडी दो साल पहले शादी कर चुकी है और 2 साल बाद इनसे आके शादी कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है पैसे इतने का, ये बहुत बड़े ठगिया किस्म के लोग हैं। उनके जो परिजन है, माँ बाप, वो भी ऐसे इसमें कार्य में संलिप्त है और बहुत ही जल्द इन पर कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, ये तो आपका आरोप है, अभी ये जांच के विषय है कि किसी भाई एंगल तो लग रहा है ठगी का ही है, लेकिन ऐसा है, ये तो जांच का विषय है कि अब जांच किया जाएगा और पुलिस वाले जो है वो एक तरफा जांच नहीं करेंगे, वो दोनों का ही जांच करेंगे तो उसमें सच्चाई आमने सामने आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ठगी तो खैर होता ही रहता है। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि ठीक है, इनके साथ न्याय व्यवस्था जो है अपना काम आराम से करें और न्याय दिलाने का। देखिए हमारे पास रिकॉर्डिंग से जब साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल एक नंबर का ठगी है, फ्रॉड किस्म के लोग हैं, ठीक है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए मैं बताता हूँ, पुलिस विभाग की बात है, आप किसी भी थाने में चले जाएँ, आप चाहे यहाँ पे SSP है, DM है, आप नॉर्मल कपड़े, गंदे कपड़े पहन के थाने में चले जाइए, मेरे साथ गलत हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती। आप इस चीज़ के साथ जानते होंगे, आप भी पत्रकार कैसे से अभी रोज़ थाना पुलिस में जाते होंगे, आप देखते होंगे कहीं ना कहीं तो भेदभाव है ही है यहाँ पे थाना पुलिस में। तो इनके साथ भी क्या है कि मैं संगठन हमारी पूरी मदद करेंगे, नहीं तो वो धरने में बैठेंगे और उसको एसआई को गिरफ्तार करवाएंगे और लड़कियों पे और। चलिए विनय जी, बिहारी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस काम में कामयाब हों और जो इंसाफ हो वो सही आदमी को मिले। तो धन्यवाद जी बिहारी जी। नमस्कार, मैं इबाद अहमद, अमरीका न्यूज़ दिल्ली से। आज हम बात करना चाहेंगे, एक शख्स हमारे पास आए हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं और इनकी बड़ी अजीबोगरीब कहानी मुझे सुनने को मिली है। जब इनसे बातचीत मैंने किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो पता लगा कि भाई इनकी शादी मई 2021 में हुई है और उस लड़की से हुई है जिसकी ऑलरेडी पहले वो लड़की शादीशुदा थी और उसके बाद में इनकी शादी हुई। पता नहीं इनको फिर कैसे पता लग गया, इनका बिहेवियर, लड़की का बिहेवियर भी कुछ ऐसा रहा और इनके रहन सहन में, देख रेख में जो उनको फील ऐसा हुआ कि भाई वो लड़की ऑलरेडी मैरिड थी।
तो जब इन्होंने इंक्वायरी किया तो पता लगा कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो उसका इनके पास प्रूफ वगैरह भी है, और लड़की ने इनके ऊपर दहेज का केस भी कर रखा है, जो केस चल रहा है। तो मैं इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं की कहानी मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे एकता न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दें, आपका शुभ नाम। जी, मेरा नाम राहुल लाल पासवान है और घर सिवान बिहार है। तो राहुल जी, आप, जैसा कि हमें पता लगा है, आपकी शादी मई 2021 में हुई है। जी हाँ सर, 29/5/2021 को। तो आप अपनी कहानी बताएं कि आखिर आपकी शादी किसके थ्रू हुई है, किसने कराई है, अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है, या किसी एजेंट ने कराई है, कैसे हुई है? थोड़ा डिटेल हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है और मेरे साथ षड्यंत्र के तहत शादी की गई है। और जो कि ऐसा है कि मेरा शादी 29/5/2021 को प्रियंका नाम की लड़की की शादी हुआ, और जो जिसका पैतृक निवास बदरजीमी, ग्राम बदरजीमी, पोस्ट बलौन, एकमा, सारण सिवान है, जिला सारण और बिहार। और वो अभी फ़िलहाल में और लगभग 20 साल से उनका घर दिल्ली में भी है, पूजा कॉलोनी में, आज़ाद इंक्लेव के पास, पूजा कॉलोनी लोनी में। और उन्होंने क्या किया कि जब मेरी शादी हुई 29/5/21 को, उसके बाद उनका रहन सहन घर में जब विदाई होकर आई तो उनका रहन सहन कुछ ठीक ठाक नहीं लगा किसी को भी, मेरे परिवार को भी, हमें भी। नहीं, तो सबसे पहले ये बताएं कि आपकी शादी उनसे कैसे हुई? आप वो आपके रिलेटिव थी, दिल्ली में वो रहती थी, आप रहते थे बिहार में रहते थे, तो कैसे आप लोग की शादी हुई? जी, वो रिलेटिव ही लगेंगी, मेरे ममहर की वो रिलेटिव, मतलब मेरे मामा जो मामी हैं उनके जो बहन है उनकी वो ननद लगती हैं जी। तो उसके बाद शादी होने के कितने दिनों के बाद में आपको ये एहसास हुआ कि उसकी ऑलरेडी वो शादी शुदा है? इस शादी के 2 महीने के बाद 28/7 मतलब जून जुलाई 21 में एक कॉल आया रात को, ये 10 बजे करीब में। तो जब मैंने कॉल उठाया तो एक लड़के ने मुझसे बात की, उनका नाम लोकेश बताया उन्होंने, लोकेश उर्फ अनिल, जो कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं, कैलाशगढ़ी, ईस्ट ऑफ कैलाशगढ़ी, न्यू दिल्ली के। तो उनसे हम बात किए कि बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ये किसका नंबर है, प्रियंका का नंबर है क्या? तो हमने बोला हाँ। तो बोले प्रियंका कहाँ है, उससे हमें बात करनी है। तो हम बोले कि बताइए क्या बात करनी है। तो वो बोले कि मैं प्रियंका का हस्बैंड बोल रहा हूँ। और जब मैं ये बात सुना तो मैं बहुत शॉक हुआ, और बगल में प्रियंका भी बैठी हुई थी। तो हम उससे पूछें कि ऐसा क्या सही बात है? तो फिर लड़के ने तो बोली कि नहीं, वो कोई सही बात नहीं है, मैंने कोई शादी पहले नहीं की है, मेरा कोई पति नहीं है पहले। फिर मैंने लोकेश से बात की तो लोकेश ने बताया कि नहीं, ये मेरी पत्नी है, मेरे पास प्रूफ है, मैंने आर्य समाज मैरिज मंडल से शादी किया हुआ है, विधिवत, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है उसमें शादी उन्होंने किया है। और सिंदूर लगाते हुए सारा फोटो और जो डॉक्यूमेंट है, मतलब कि जो सर्टिफिकेट है, वो हमें उन्होंने भेजा व्हाट्सएप के थ्रू। कितने साल पहले की उनकी शादी हुई कि उन प्रूफ के हिसाब से? उनकी शादी हुई है 10 मई 2019 को। तो 2 साल लगभग, जी 2 हाँ। साल के आसपास हो गई है। तो क्या अब डिवोर्स उनका हो चुका है या अभी भी मैरिड है? नहीं, उनका डिवोर्स अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और वो जो पहले पति हैं लोकेश उर्फ अनिल, उनसे बिना बताए हमसे शादी की है। वो लड़के 6 महीना तक उसको खोजे हुए हैं। जब तक मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी उस लड़की से, तब तक वो ढूंढ रहे थे बिना बताए कि दिल्ली से वो अपने ससुराल जो है वो छोड़ के चली गई गाँव। तो आपने जो उनके पहले पति हैं कि उनके परिवार वाले से, उन लड़के से, उनसे बातचीत आपकी हुई है? जी हाँ, बातचीत हुई है, बहुत बार हुई है और अभी भी होती है। उनके माँ से भी, लड़के की माँ से भी बात हुई है। तो लड़के के जो माँ है, जो लोकेश के माँ है, वो हमसे बताई, वो दोनों को बताई है। उसका प्रूफ भी है मेरे पास कि मेरी बहू जो है वो 6 महीने से नहीं है, गाँव गई है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है, उससे बात भी नहीं हो पा रही है। तो आप इसके बाद में जो आपने अपनी पत्नी को बताया या उनसे जो पूछा, तो अचानक मामला आपका कैसे बिगड़ गया कि केस मुकदमा तक बात आ गई? जी, जब मैंने ये देखा कि वो शादी हो चुकी है, जब मुझे सब कुछ मालूम चल गया, तो मैंने प्रियंका से बोला कि ये बताओ तुम क्या चाहते हो? तो बोली कि मैं नहीं चाहती हूँ, मेरे परिवार वालों ने भी और मैंने भी बिना बताए आपसे शादी की हुई है, और मेरी मर्ज़ी नहीं थी यहाँ सिवान शादी करने की, परिवार के दबाव में भी आके हमने शादी किया हुआ। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहती हो तो तुम एक काम करो, तुम लेटर लिखो, एक पत्र के माध्यम से हमें दे के तुम अपने मायके चले जाओ। तो वो 12 अगस्त 2021 को अपने पिताजी को बुला के और लेटर मेरे हैंड में दे के वो चली गई। तो लेकिन पुलिस का क्या मसला है इसमें कि पुलिस केस वगैरह क्यों कर दी? अगर आपने मर्जी से वो चली गई, लिख के चली गई, तो पुलिस का कहाँ रोल है? जी, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। एक तो मेरे साथ धोखा हुआ, ऊपर से जाके मेरे खिलाफ उन्होंने झूठा मारपीट का काउंसिल निवासपुरी दिल्ली में मेरे साथ उन्होंने केस भी कर दिया। तो मैं आया भी था, सब कुछ वहाँ पर सब कुछ बातें हुई, थाने में हुई थी बात। और उसके बाद से मेरे खिलाफ जब मैंने उनके ऊपर केस किया, मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ उसके खिलाफ मैंने केस किया, और मैंने फैमिली कोर्ट में नल एंड वार्ड का शादी का मैरिज का हमने केस किया। जब उनके पास लीगल नोटिस पहुंचा तो वो मेरे लीगल नोटिस पहुंचने के 12 दिन के बाद उन्होंने केस किया, झूठा आरोप लगा। तो अब आपके पास इसका प्रूफ है जो उन्होंने शादी की है, शादी का कोई रिकॉर्ड वगैरह कोई प्रूफ होगा आपके पास? जी हाँ, मेरे पास सर्टिफिकेट ही है, आर्य समाज मेरे मंडल का मेरे पास सर्टिफिकेट है, जिसमें दोनों आदमी का सिग्नेचर
और जो पंडित जी जो शादी कराए हैं सारा मेरे पास बजाते सबूत है। तो आपकी पत्नी ने एक्सेप्ट किया कि आपकी उसकी पहली शादी हो चुकी है? जी हाँ, कर चुकी हैं सर, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ऐसा छल कर दी हैं यहाँ पे आके। दिल्ली जब आई तो वो केस कर दी मेरे ऊपर, जिससे बहुत परेशान हूँ मैं। और मैं खुद जॉब वाला आदमी हूँ, कृषि विभाग में हूँ सिवान में। इसके चलते मुझे ड्यूटी में भी बहुत दिक्कत हो रही है और मुझे डर भी है हर एक चीज़ का। तो आप प्रशासन से या लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और क्या आप प्रशासन से उम्मीद करते हैं? जी, प्रशासन से मुझे उम्मीद बहुत थी और कानून पे भी उम्मीद था और आज भी है। लेकिन जब मैंने एसपी साहब के पास और अपने नगर थाना जो है मेरा, उस पर हमने जब आवेदन दिया, शिकायत दर्ज की, लेटर के माध्यम से किया, तो एसपी साहब के पास भी किया, तो मेरी तरफ से उनके तरफ से कोई भी मेरे पास फ़ोन नहीं आया। और लगभग 1 महीने के बाद मेरे पास फ़ोन आया, 1 महीने के बाद। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए मेरे घर पे, मतलब जो थाने थे, जो एसआई थे, वो बोले कि मेरे आप घर आ जाइए 8 बजे करीब रात को। तो मैं बोला कि सर मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप थाने से ही हैं, और दूसरी बात है कि मैं आपके डेरा पर क्यों आऊँ। जब मेरा सारा तथ्य मेरा जब सही है, मैंने कंप्लेन किया हुआ है, सर आप अपने ऑफिस में या थाने में हमें बुलाइए। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ऑफिस में नहीं मिलता हूँ, मैं डेरा पे ही मिलता हूँ। मेरे पास वो जो बातें मैंने की हैं उसका पूरा सबूत मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो आप अपने वकील से क्यों नहीं संपर्क किया कि भाई हमें थाने पे बुलाया ये थाने के बजाय घर पे बुलाया जा रहा है, थाने में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? सर मैंने किया, वकील से भी ये बात बताई थी, लेकिन उन्होंने कोई मुझे सही गाइडलाइन नहीं किया। तो चलिए, ये था इनका केस। अब इसमें तो इनका आरोप है, क्या है सच्चाई क्या नहीं है सच्चाई, ये तो समय बताएगा। और इनके जो केस ऑलरेडी कोर्ट में है, तो अब ये तो कोर्ट ही दिशा निर्देश जारी करेगा कि इसमें क्या अंतिम रिजल्ट होता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि इनको जल्द से जल्द न्याय की मिले और लड़की को भी कुछ सही अकल मिले, जिससे कि वो भी सही राह पे चले। धन्यवाद। मैं रवि के साथ बाद अहमद, दिल्ली। धन्यवाद। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन